तनाव दूर करेगी ये छोटी सी कहानी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। यह समस्या हमें शारीरिक रूप से कमजोर करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी आहत करती है। जब हम खुद पर दबाव लेने लगते हैं और जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति ना तो ठीक से काम कर पाता है और ना ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता है। तनाव के कारण हमारे कार्यशैली और संबंधों पर बुरा असर पड़ने लगता है, जिसके चलते जीने की हमारी इच्छा भी खत्म हो जाती है। और ये जाहिर है कि तनाव में रहने वाले अधिकतर लोग आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। आज देश में बहुत से लोग तनाव के कारण अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते, लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार यदि वे कमजोर नहीं हैं, तो उन्हें उस समय एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें उस समय सही व्यक्ति मिल जाता है तो वे इससे बाहर निकल जाते हैं और नई उम्मीद के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर उन्हें अपने विचार साझा करने के लिए कोई नहीं मिलता तो वे बुरे कदम उठाते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास कोई तनाव में है तो मैं आपके साथ हूँ। आपका यह वाक्य तनाव को दूर करने के लिए काफ़ी है। आज की वीडियो में हम इस पर एक छोटी सी कहानी देखेंगे जो आपको तनाव से बाहर निकालने में मदद करेगी। एक शहर में एक बवन नाम का एक लड़का रहता था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में आता था। घर में माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। बवन बचपन से ही होशियार, मेहनती और आज्ञाकारी था। स्कूल में क्लास टीचर का इकलौता पसंदीदा छात्र, जो घर में भी अपने माता पिता की बात अच्छी तरह से मानता है। स्कूल में होशियार है, हमेशा अच्छे अंकों से पास होता है। बवन अब बड़ा हो गया था और स्कूल से कॉलेज में जाने वाला था। स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करने के कुछ दिनों में ही बवन के स्वभाव में बहुत ही बदलाव आ गया था। स्कूल में अच्छे अंकों से पास होने वाला और माता पिता की बातों को मानने वाला बवन अब ना तो माँ बाप की सुनता था और ना ही अच्छी तरह से पढ़ाई करता था। उलट माँ बाप से झूठ बोलकर पैसे ले लिया करता था। अचानक बवन में हुए ये बदलाव देखकर हर कोई अचंभित हुआ कि यह लड़का इतना बदल कैसे सकता है। कोई जान गए थे कि वह बुरे बच्चों की संगति में है, इसलिए जो बिना वजह पैसे बर्बाद करते हैं। फिल्मों में जाना और धूम्रपान करना उनकी आदत थी। बवन का यह स्वभाव देखकर उनके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम बुरे बच्चों के संग हो, उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन मत बर्बाद करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वह उल्टा कहता, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं उन बच्चों के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ऐसा कहकर माता पिता की बातों को टाल देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद बवन की परीक्षा के दिन आ गए और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन वह उतना नहीं पढ़ पाता था जितना वह पहले पढ़ाई करता था। परीक्षा सिर पर ही थी और उसने उसी अध्ययन में परीक्षा दी। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया था। हमेशा अच्छे अंकों से प्राप्त होने वाला बवन बहुत दुखी था कि वह आज एक विषय में फेल हो गया। वह एक तरह से चौंक गया। उसके बाद वह अकेला रहने लगा, बहुत कम बात करने लगा, अपने अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। अपना कमरा छोड़कर यहाँ वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। बवन को इस स्थिति में देखकर सभी ने उससे कहा कि पिछला परिणाम भूल जाओ और आगे की परीक्षाओं पर ध्यान दो, जो हुआ उसे भूल जाओ।
लेकिन वह अब भी किसी को सुनने को तैयार नहीं था और खुद को दोष दे रहा था, क्योंकि इस बवन पर तनाव का असर ज्यादा था। एक दिन उनके स्कूल के शिक्षक को, जो उसे सर्वाधिक पसंद करते थे, उनके बारे में पता चला, जिसके बाद शिक्षक ने उनसे मिलने का फैसला किया और अगले दिन उन्होंने अपने पसंदीदा छात्र बवन को उनसे मिलने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। अगले दिन बवन अपने गुरुजी को मिलने आया। तब उनके गुरुजी बाहर आंगन में लकड़ी की आग के पास बैठे थे। उसी समय बवन भी उनके पास जाकर बैठ गया। गुरुजी ने बवन की कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा। कुछ देर बाद गुरुजी ने जलती हुई आग में से एक कोयला निकालकर जमीन पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद आग से जलने वाला कोयला बुझ गया। तब बवन ने गुरुजी से पूछा, सर आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी ने कोयले को वापस आग में फेंक दिया और बवन से कहा, देखो उसी कोयले में फिर से आग लग गई और गर्मी दे रहा है। इसी तरह जब आप अपने माता पिता की बात सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपके परिणाम भी सही थे। लेकिन जैसे जैसे आप बुरी संगत में गए, जैसे कोयला जमीन पर गिरा और बुझ गया, वैसे ही अगर आप बुरी संगति में रहकर आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो ये किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की सुनते हैं तो आप भी उस कोयला की तरह फिर से सफल हो सकते हैं, जो फिर से जलकर ऊष्मा देता है। गुरुजी की इन बातों को सुनकर बवन में परिवर्तन आया और वह फिर से पहले की तरह एक अच्छा लड़का बन गया और समाज में फलने फूलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह ही तनाव के वक्त हमें अपनी बातों को दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि हमें सही सलाह मिल सके, क्योंकि किसी की अच्छी सलाह हमें तनाव मुक्त कर सकती है, जिंदगी बचा सकती है। मनुष्य प्रकृति की एक संरचना है जो दुख के पहाड़ को पार कर सफलता के शिखर तक पहुंच सकती है। जीवन में हमेशा आशा का दीपक जलाएं, जो आपको हमेशा जीवन जीने का मार्ग देगा। अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखें। अगर आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं तो बेझिझक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको अपने तनाव के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।